अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स, मैं हूं उमर तारिक और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल गार्डनिंग एट होम में। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू मेक एग शेल फर्टिलाइज़र और हाउ टू मेक बनाना पील्स फर्टिलाइज़र। ये है बनाना पील्स। और एक तो मुझे लोगों की समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला ने इतनी आसानी पैदा की है आपके पास, इतनी आपको चीज़ें प्रोवाइड की हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल। हम केला खाते हैं, उसके छिलके फेंक देते हैं। हालांकि अगर आप उसको स्टोर करें, यानी कि 5 दिन आउटडोर धूप में रखें ताकि इसके हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाएं, तो ये आपको पता है ये जो बनाना पील्स हैं ये पोटाशियम और फास्फोरस का काम देते हैं। फास्फोरस रूट्स की ग्रोथ के लिए है और पोटाशियम जो है वो जब फूल लगे या फल लगने वाला फ्रूटिंग टाइम पे आए तो उसके साइज़ को भी इंक्रीज़ करता है और अच्छा फल लगता है। पोटाशियम आपको पता है फ्रूटिंग और फ्लावरिंग टाइम के लिए बेस्ट है। और अब बात करते हैं एग शेल्स की। एग शेल्स कैल्शियम का सोर्स हैं और ये भी हम बिला वजह यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ है, यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। अब आप अगर आप इसको यूज़ करें तो आप इसको धो लें पानी से और इसको फिर धूप में रख दें 5 से 6 दिन, ताकि इसके भी हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाएँ। और अब इसका एक और बेनिफिट है वो ये है कि ये एंटी स्लग एंटी स्नेल है, यानी कि स्नेल और स्लग को ये दूर भगाता है पौधों से। अब इसका हम अगर पाउडर सॉइल पे डालें तो ये उसका पाउडर सॉइल में मिक्स हो जाता है और इसकी जो स्मेल है वो स्नेल और स्लग को बहुत बुरी लगती है। सो ये एंटी स्लग और एंटी स्नेल है। देखिए कितना फ़ायदा है ये। हमने कोई बाइट से परचेज़ नहीं किया, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है सारा। और अब देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, उनसे हम 3 फ़ायदे मिल रहे हैं: कैल्शियम, फास्फोरस और पोटाशियम। और आप हम इसको बनाने की बात करते हैं कि अब हमने इसको कैसे बनाना है। आप इसको हाथ से तो पीस नहीं सकते, इसके लिए आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, कोई मशीनरी यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक मैं इसको ग्राइंड करता हूँ तब तक के लिए स्टेबल भी कहीं जाएगी नहीं, मैं आता हूँ अभी। व्यूवर्स, वेलकम बैक। बहुत मेहनत करनी पड़ी है। देख सकते हैं कितने ज़्यादा बनाना पील्स अब आपके सामने क्या है। ये बनाना पील्स का पाउडर है और ये एग शेल। और एक बात मैं आपको बताना चलूँ, ये फुली यानी कि पाउडर नहीं बनते, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रात रहते हैं मोटे मोटे। और ख़ास तौर पे बनाना पील्स, इनको तो मैंने बहुत ज़्यादा यानी कि किया। मुझे तो मशीन अपनी ख़राब होने का डर था, इसलिए मैंने कोई इतना ज़्यादा किया नहीं। अगर आपके पास अच्छी मशीनरी ज़्यादा जो अच्छी तरह ब्रेक कर सके तो आप वो यूज़ करें। अब आपको मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं फॉर लाइफ टाइम, लेकिन ड्राई प्लेस पे। अब आपने 1 टीस्पून इसका लेना है और 1 ही टीस्पून बनाना पील्स का। अब इनको अच्छी तरह शेक कर लें। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। तब आप इसको 15 दिन के वक्फे के बाद आप इसको प्लांट्स में डालते रहें। और ये याद रखिए कि फुली डिकम्पोज नहीं है, तो आप ये ना समझिएगा कि मैं अभी डालूँ प्लांट में और मुझे उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। तो आई थिंक ये 1 से 1.5 महीना, 1 मंथ और 1.5 मंथ लेंगे डिकम्पोज होने में। लेकिन अगर आप इसको 15 दिन बाद डालते रहेंगे रेगुलरली तो आपके जो पौधों की रूट्स और वो जो फ्रूट और फल वगैरह है वो अच्छे लगेंगे और ये बहुत बेनिफिशियल है। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आई थिंक कि आप भी एग शेल और बनाना पील्स
फर्टिलाइज़र बनाने का सोचेंगे, और इसको बनाइएगा। इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप मशीनरी अच्छी यूज़ करें तो बहुत इजी है, क्योंकि मशीनरी बहुत मसला करती है इनको पीसने में। सो अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, एंड इंशाल्लाह मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो with next topic.